मानव मन है तीन गुणों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से प्रभावित होता है। एक काम, इच्छा। गीता अध्याय 3 श्लोक 37 में कहा गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो वह गलत संबंधों की ओर खींच जाता है। दूसरा, असंतोष। गीता बार बार कहती है कि असंतोष और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। अध्याय 16। शादीशुदा जीवन में असंतोष भी किसी को भटकने पर मजबूर कर देता है। 3, इंद्रिय सुख की लालसा। गीता अध्याय 2 श्लोक 62 से 63 में बताया गया है कि इंद्रियों का विषयों में आसक्ति, फिर मोह, फिर काम और अंततः पतन की ओर ले जाती है। यानी ये सब मन और इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने का परिणाम है। भगवत गीता के अनुसार इसकी सजा और फल गीता सीधे सीधे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शब्द का प्रयोग नहीं करती, परंतु अधर्म, व्यभिचार और वासनात्मक जीवन के परिणाम को स्पष्ट रूप से बताती है। 1, नरक की प्राप्ति। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 से 20 कहती है कि काम और पापमय कर्म करने वाले लोग पुनर्जन्म में अधम योनि या नरक में जाते हैं। तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभाना सुरीश्वेव योनिषु क्या दो, शांति और सुख का नाश। गीता अध्याय 2 श्लोक 66 बताती है कि जिसके मन में संयम नहीं है उसे न तो शांति मिलती है न सुख, यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन भीतर से खोखला हो जाता है। 3, आध्यात्मिक पतन, व्यभिचार। धर्म का उल्लंघन है। धर्म का नाश होने से आत्मा बंधन में फंस जाती है और मोक्ष का मार्ग कठिन हो जाता है। निष्कर्ष, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मूल कारण असंयमित मन, कामना और असंतोष है। भगवत गीता के अनुसार इसकी सजा नरक, अधोगति और जीवन में शांति का नाश है। समाधान यही है कि इंसान इंद्रिय संयम, संतोष और भक्ति का अभ्यास करे। गीता अध्याय 6 में कहा गया है कि जो योगी मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा सुख पाता है।